अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरस रही है। इस पंचम काल में ये हमारा परम सौभाग्य है कि जो विधि, जो साधना, जो रहस्य तीर्थंकर भगवंतों ने, भगवान महावीर ने अपनी तप त्याग के द्वारा वाणी गंधर गौतम को दी और वो शास्त्रों में गुंफित हो गई। 32 शास्त्र बन गए, किसी के 50 बन गए, 60 बन गए। उस वाणी का एक सूत्र, एक सार भी मेरे जीवन में आ जाए और आपके जीवन में आ जाए तो कल्याण हो जाए। हम जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं। मैंने महाव्रत ले लिए, दीक्षा ले ली, 50 वर्ष की दीक्षा होगी, गांव गांव शहर शहर बड़े बड़े चतुर्मास किए और मैं समझता था कि मैंने बड़ा प्रचार कर दिया और मैंने बड़ी प्रभावना कर दी। आप लोग मेरा बड़ा स्वागत करते थे और मैं समझता था कि मैंने अपना चतुर्मास सार्थक कर दिया। अब जब हम यहाँ ठहरे हैं, अरिहंत परमात्मा की कृपा बरसी है और वाणी वीतराग साधिका निशा जी के द्वारा आई है। इस बच्ची का अनंत अनंत उपकार है। इस पंचम काल में ऐसी साधिका जो महाविद्य क्षेत्र से वाणी आती है, कोई समझेगा नहीं, कविता भी नहीं समझ पाएगी, कोई समझ नहीं पाता, परंतु जो समझ जाएंगे वो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा उनके लिए। श्रद्धा की बात है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। महावीर आपके सामने से निकल जाए तो आपको पता नहीं लगेगा, नंगा फकीर जा रहा है। हम भी ऐसा किया है, मैंने और आपने किया है। समोसरण में जाके आए हैं और खाली लौट के आ गए। श्रद्धा नहीं की, तीर्थंकरों की वाणी पर श्रद्धा नहीं की, तब भटक रहे हैं। श्रद्धा परम दुल्ला, भगवान ने कहा श्रद्धा परम दुल्ला, दुल्ला नहीं परम दुर्लभ, दुर्लभ नहीं परम दुर्लभ है। श्रद्धा ही नहीं हमें। प्रवचन सुन लेना, गीत गा देना, चतुर्मास, ये अच्छा है, मैं गलत नहीं कहता, ये भी एक व्यवहार दृष्टि से उत्तम है। हम किसी को नकारते नहीं, जो अपनी अपनी जगह कर रहा है सब ठीक कर रहा है। भगवान ने कहा किसी का नेगेटिव देखना ही नहीं, सब अपने अपने रास्ते कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सबसे अपने अपने कर्म हैं, सबसे अपने अपने चेहरे, पर सबके बीच एक सत्य जो सबके पास है, मेरे पास भी है और आपके पास भी है। हमने सुना पढ़ा, मैंने PhD की, DLED की, किताबें लिखी, शास्त्र पढ़े, सब कुछ किया। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया मुझे और मैं और मेरा कर्ता भाव का पोषण हो गया। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, अपना मंथन कर रहा हूँ। मेरा कर्ता भाव का पोषण और हो गया कि मैं इतना बड़ा विद्वान, मैंने किताबें लिख दी, मैंने DLED कर दिया, मैंने PhD कर ली, मैंने किताबें लिख दी। अब जब साधना मिली, अरिहंत परमात्मा की कृपा मिली, मैं समझता था मैं सारा बेकार, सारा जीरो, जो पाना था नहीं पा पाया, नहीं पा पाया। सत्य था जो मोक्ष का मार्ग है, सत्य का मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। द राइट परसेप्शन, द राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, these three are jewels in Jainism that lead to the liberation of mankind. Right perception, सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा होना बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा किसी के प्रति नहीं, महावीर पर नहीं, अरिहंत पर नहीं, तीर्थंकर पर नहीं, श्रद्धा किसके प्रति? स्वयं के प्रति। तुम्हारे भीतर जो आत्म तत्व विद्यमान है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्मा, उस पर श्रद्धा कर लो, जान लो, अनुभव कर लो, प्रतीति कर लो, रुचि कर लो, उतर जाओ। ये शब्द मैंने भी बोल दिया और आपने सुन लिया, ना मुझे समझ में आएगा ना आपको समझ में आएगा। कब तक नहीं आएगा? जब तक तप की रुचि उसमें नहीं होती, आप तपते नहीं। पहली बात श्रद्धा करो अपने पर, इस देह को तपाओ। ये देह जो मिली है, हम सुकुमारता के लिए पूरा जीवन मैंने भी लगा दिया। मेरा चतुर्मास बढ़िया हो जाए, बढ़िया स्थान मिल जाए, बढ़िया श्रावक मिल जाए, संस्था को दान दे दें, शिव मुनि जिंदाबाद। मैं भी कहता मैं बड़ा खुश हो गया, मन्नालाल इससे कुछ होने वाला नहीं। सत्य क्या है? सत्य तुम्हारे पास है, था, रहेगा। इसको जान लो और पहचान लो।
मैं एकांत में बैठता हूँ, मुझे बड़ा आनंद आता है। आजकल अकेला बैठता हूँ, मैं बहुत आनंद में रहता हूँ और खुश तो भीतर है। महावीर क्यों जंगलों में गए? राजकुमार थे, सब कुछ छोड़ करके जंगल में, अपनी पत्नी अपनी बच्ची को छोड़ करके बुद्ध जंगल में चले गए। क्यों चले गए? आनंद भीतर था। वो लाने के लिए, वो मोह कर्म तोड़ने के लिए, इस देह का मोह तोड़ने के लिए महावीर को 12.5 वर्ष लगे और मुझे और आपको कितना लगे? हम महावीर की जय जयकार बोलते हैं, अपने लिए बोलते हैं और किसी के लिए नहीं बोलते। तो मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया, एक ही मेरा नम्र निवेदन है, अनुरोध है, अपने जीवन को जानो, देखो, समझो और पाओ। क्या पाना है? सब कुछ तुम्हारे पास है। आजकल विज्ञान ने इतना कुछ दे दिया, बैठे बैठे घर बैठे शिविर लग रहे। पहले हम शिविर लगाते थे, लोगों को बुलाते थे, शिविर लगाते थे, जगह ढूंढते थे। मुंबई वाले 150 लोग आ रहे हैं तमाशा कराने के लिए, बेंगलोर से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं। अब मेरा मन कहीं जाने को नहीं करता। चाहे आप नाराज़ हो जाओ, चाहे आप प्रसन्न हो जाओ, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आनंद में था, आनंद में रहूँगा। छोटी आनंद तुम्हारे भीतर है, सत्य तुम्हारे भीतर है, शांति तुम्हारे भीतर है। तुम उस साधना को लेने के लिए कुछ ना करो, घर में बैठो। आजकल ऑनलाइन के अंदर अभी 10 दिन का शिविर नासिक में हुआ, 50 साधक तपे, वो बैठे हैं, आपको अनुभव सुनाएंगे कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में रूपांतरण किया। कितना एडवांस हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, घर बैठे मुनि सब पढ़ रहे हैं। सच में जो पैसा आप दे रहे हो उसका सही उपयोग होता है। साधु साध्वी की सेवा, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हो रहा है और ऐसे ऐसे संत का सेवा कर रहे हैं। ये कभी हुआ नहीं था, भूतो न भविष्यति। पता है हमारे उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज साहब कैसे कैसे पढ़ते थे, 4-4 किलोमीटर जाते थे पढ़ने के लिए, पंडित के पास। ज़माना चला गया, कुछ नहीं, बैठो घर बैठो पढ़ो, इतना कुछ मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ उपाध्याय रविंद्र मुनि जी का और उपाध्याय जितेंद्र मुनि जी का, जिन्होंने बहुत कुछ समाज को दिया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग व्यवस्था जो करते हो, आप अम्मा पीरो हो हमारे, भगवान ने आपको अम्मा पीरो भी कहा है, और आप हमारे श्रावक भी हो और आप हमारे माता पिता भी हो। अब माता पिता की भूमिका को आप निभाओ। जहाँ जहाँ ये शिविर लग रहे हैं वो लोग सत्य में समझ, सत्य क्या है पता ही नहीं था हमें। आत्मा के बारे में चर्चा होती थी, मंत्र तंत्र यंत्र पूजा पाठ सब कुछ संत कर रहे हैं और दूसरे संप्रदाय के लोग छा रहे हैं हमारे ऊपर आकर के। क्या होता है ये, आप लोग थोड़ा सख्त हो जाओ और उनको सबक सिखाओ कि कुछ नहीं ढीला, कुछ अच्छा नहीं होता, सत्य का पता नहीं, उनको आत्मा के बारे में जानकारी नहीं, ऊपर ऊपर से ये नहीं लेना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता, पर आप लोग समझो, आप लोग आए हैं, आप सबका वेलकम है। पर आप यहाँ आकर के केवल 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 24 घंटे में 2 घंटे की साधना आपको तो कैसे करें? ऑनलाइन पे, सारी साधना ऑनलाइन पे। आप खोलो, कैसेट सुनने को मिलेगी, सोहम कोहम मैं मेरा, और योग, रात को नींद नहीं आती, योग निद्रा लगाओ, आलोचना करो और आगे और साधना करो। यदि आप जा सकते हो 10 दिन में जहाँ जाओ, और आप जहाँ भी बैठे हो, लुधियाना है, जम्मू है, आप 50 लोगों को इकट्ठा करो, हम यहाँ से ऑनलाइन करवा देंगे, कुछ लगेगा नहीं। कितना एजुकेशन, विज्ञान कितना तरक्की कर गया और हमने आगे बढ़ना है, सब ने आगे बढ़ना है। ये साधना को अपने जीवन में अपनाओ, अपनाओगे तुम्हारा भला होगा, नहीं अपनाओगे तुम्हारी मर्जी। ये संसार तो अनादिकाल से चला रहा है, अनंत बीसी बीत गई, अनंत और बीतेंगी, संसार कभी खाली नहीं होगा, अनंत तीर्थंकर और होंगे और उसमें से आप सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकते हो। इसलिए मैं कहता हूँ अभी श्रद्धा पक्की नहीं हुई, श्रद्धा पक्की हो जाती तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। किसी का अनुकरण करना ही नहीं, जो तुम्हारे पास है उसको खोजो और पाओ, ढूंढो, तुम्हें मिलेगा। द्वार खटखटाओ, द्वार खोलेंगे। जीसस ने कहा था, नॉक द डोर शैल बी ओपन टू यू, सर्च आई शैल बी फाउंड, नॉक द डोर विल बी ओपन टू यू। दरवाज़ा खटखटाओ, खटखटाओ दरवाज़ा, खटखटाते नहीं, वही घूमे जा रहे हैं, वही घूमे जा रहे हैं। समय का पता नहीं, समय क्या होती है। मैं पूछता हूँ क्या समय है? 10 मन के 10 वचन के 12 काय के 32 दोष। और भगवान महावीर ने कहा, गंधर्व गौतम ने पूछा, प्रभु समय क्या है?
भगवान ने कहा गोई माँ आया खलु समाइए, आया खलु समाइए अट्ठे, हे गौतम आत्मा ही समायक है, और आत्मा ही समायक का अर्थ आत्मा ही समायक है। भगवती सूत्र के अंदर भगवान महावीर ने कहा आत्मा ही समायक है, आत्मा ही समायक का अर्थ है। और भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान बताते ही हमें किसी ने बताया, मैं सच कहता हूँ। हमने PhD कर ली, डीलिट कर दी, किताबें लिख दी, चारे के पास चले हाथ जोड़े, भेद ज्ञान क्या है? भेद ज्ञान साबल भयो समता रस भर धीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुण चीर। ये कवि बनारसी दास ने लिखा, श्रावक ने लिखा, भेद ज्ञान साबन भयो समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोबे निज गुण चीर। ऐसे श्रावक हुए हैं हमारे, तो संतों से ऊपर हुए हैं। भेद ज्ञान, किसका भेद ज्ञान? साबन लगाने, कपड़ा मैला हो जाता तो क्या साबन लगाते हो, पानी डालते हो, कपड़ा। भेद ज्ञान साबन, देह और आत्मा का भेद करो। हम भेद को अभेद करते हैं, अभेद को भेद करते, ये गलत हो जाता है। बड़ा सूक्ष्म चीज़ है, बहुत सूक्ष्म है ये मार्ग। एक ऐसी धारा है, ऐसी धारा है, जरा सा फिटके श्रद्धा का पत्र। पंचम काल है, तुम्हारा दोष नहीं है। यहाँ मिथ्यात्व ही मिथ्यात्व है, संकट मिलता ही नहीं कहीं। ये हमारा अनंत पुण्य है, और आपका भी पुण्य है, आप सबका पुण्य है कि आपको साधना मिली। अच्छा है, देखो हम तो चोट भी मारते हैं, मैं ज़्यादा प्रशंसा नहीं करता किसी की, जहाँ मुझे लगता है मैं चोट भी मारता हूँ। अब नाराज हो जाओ तो कोई बात नहीं, खुश हो जाओ तो तुम्हारी मर्जी नहीं। समझो जीवन को ऐसे बेकार नहीं करना। भगवान कहते एक एक श्वास पर तुम निर्जरा कर सकते हो, केवल समय कर करके निर्जरा नहीं होती। एक एक श्वास में निर्जरा है, और एक एक श्वास में बंधन है। वो विधि सीख लो, बहुत कठिन है विधि सीखना। एक एक श्वास निर्जरा कैसी और कर्म बंधन कैसी? जब तुम अपने में आ जाते हो तो निर्जरा है, पर में चले गए कर्मों का बंधन है, और बहुत कठिन है इसको। और जब तक तुम शिवर नहीं करोगे, जब तक बार बार ये संकट और मिथ्यात्व का जंग है, ये जंग है। यहाँ से भगवान ने कहा ना, तुम किससे बार युद्ध करते हो? एक व्यक्ति लाखों लोगों को जीतता है, और एक आदमी अपने को जीतता है। ये एकं जाना इसे सबं जाना, एक को जानो। मैं आपको उपदेश देने नहीं आया, मेरी बात को बुरा लगे तो मुझे वापस कर देना, पर आप समझो, आप आए हो, आपका सबका मंगल हो, कल्याण हो। ये जीवन की श्वास से जो मिली, एक एक श्वास पर तुम निर्जरा कर सकते हो। एक एक श्वास कैसे लेना, उठो बैठो चलो सो खाओ पियो, वही साधना जो महावीर ने 10वें कालक के सूत्र के अंदर है। कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे सोएं। भगवान ने कहा जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सोएं, जैंग भोजन तो भाषण तो पाप कम। चेतना, विवेक, होश। किसके प्रति होश? दूसरों के प्रति नहीं, अस्तित्व के प्रति होश। अस्तित्व यानी बीइंग, चेतना जो तुम्हारे भीतर है, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग रूप ही नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, उसके बिना कुछ होता ही नहीं। मैंने भी आकार को महत्व दिया, जन्म जन्म गवा दिए मैंने, सबने गवाए, मैंने भी गवाए, तुमने गवाए। भगवान कहते हैं क्यों गवाए? कि हमने इसको महत्व दिया, आकार को, देह को, परिवार को, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, श्रावक श्राविका, ये जो मार्ग अलग है। ये पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की अनंत अनंत कृपा बरसी। ले लो, लूट लो, ले सकते हो तो ले लो, बाकी तुम्हारी मर्जी। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार